अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, संडे मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट कुछ डिफरेंट सा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है जी, बनने जा रही हैं दाल की रोटियां जी, जिसको हम पंजाबी में मिस्सी रोटी भी बोलते हैं। और ये सुबह सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में गर्मा गर्म गरम गरम चाय और दही के साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती हैं। इसके लिए मेरे पास ये मूंग की दाल है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, नमक मिर्च हल्दी जिस तरीके से हम मूंग की दाल बनाते हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप रेसिपी इसकी देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 फुल कप मेरे बाउल मेरे पास दाल का है। ठीक है, इसके साथ मेरे पास आटा है। ये फ़िलहाल मैंने जो है वो तकरीबन 2 बाउल के करीब लिया है। बाकी हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी और ऐड करने की तो हम आटा और ऐड कर लेंगे। ये मेरे पास 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। ठीक है, मैंने भून लिया है और इसको हथेली पे रख के मोटा मोटा इसको हथेली से जो है वो घिस लिया है, रब कर लिया है। ठीक है, और ये मेरे पास दादर जो है वो कुटा हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है तवे पर। कसूरी मेथी 1 to 2 टेबल स्पून ही भर के। ठीक है, हरी मिर्च, ये मेरे पास एक हरी मिर्च आपको दिखाने के लिए रखी है कि इतने साइज़ की एक हरी मिर्च लेंगे और उसको 2 हरी मिर्चें लेंगे और उसको हम फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। इसके साथ मेरे पास एक जो है वो चम्मच जो है मेरे पास लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग पाउडर फॉर्म से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मेरे पास 2 टीस्पून जो है वो नमक के हैं दाल में, क्योंकि नमक जी जनाब। अब हमें करना क्या है कि हमें दाल और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स वो इस आटे के साथ अच्छे तरीके से गूंद देने हैं। ठीक है, मैंने दाल ऐड कर दी। ठीक है, इसके साथ ही जितने इंग्रेडिएंट्स थे मैंने आपको बताया वो सब इसके साथ ऐड कर देंगे। और जिस तरीके से हमारे पास रोटी का आटा गूंदते हैं हम लोग, ठीक है, सेम उसी स्टाइल में हम इसको आटे को गूंद देंगे। और बनाना क्या है, हमने रोटियां ही तो बनानी है, तो जिस तरीके से नॉर्मली घर में आटा गूंदता है सेम उसी तरीके से आटा गूंद देंगे और गर्मा गर्म इसके पराठे बना लेंगे। ये मेरे पास फाइनली चॉप्ड हरा धनिया है, वो भी मैं साथ में इसके शामिल कर दूंगी। देखें, ये अभी से माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी लगना शुरू हो गई है। तो खाने में तो ये लजीज है ही है और ये आपके टेस्ट बर्ड्स को और भी इन्हेंस कर देगी। जी जनाब, देखें ये आटा हमारा गूंद चुका हुआ है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा आटा गूंद चुका हुआ है। इसको तकरीबन 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे और उसके बाद अपने गर्मा गर्म पराठे उतार लेंगे। जी जनाब, ये हमारी दाल की रोटी बनके तैयार हो चुकी हुई है। ठीक है, इसको पराठे की तरह हम लोग बना लेंगे और खट्टे मीठे अचार के साथ और ठंडे ठंडे दही के साथ इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक भी, और मैक्सिमम लोगों में शेयर भी। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।